दरअसल एक मामला हुआ है आज दोपहर के 1 बजे, जिसमें ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ये ट्रक अनियंत्रित हो गई। लेकिन इस ट्रक में बैठे ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए 150 से 200 लोगों की जान बचा ली है। ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगा ही नहीं, तो उधर 100-150 लोग पूरा भीड़ जमा था। तो मैं उसको बचाने के लिए इधर जो नया पुल बन रहा है ओवर ब्रिज, वहाँ ले जाके हाँ। भिलाई के डबरापारा ओवर ब्रिज के ठीक ऊपर हम लोग खड़े हैं और हमारे बाजू में ये आप ट्रक देख रहे हैं। दरअसल एक मामला हुआ है आज दोपहर के 1 बजे, जिसमें ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ये ट्रक अनियंत्रित हो गई। लेकिन इस ट्रक में बैठे ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए 150 से 200 लोगों की जान बचा ली है। अगर उसके दिमाग में उस वक्त जब ब्रेक फेल हुआ तो वो सारी तरकीब जो उसने बताई हमें जो की है, वो अगर नहीं की होती तो शायद अब तक काफ़ी लोगों की जान चली गई होती भिलाई में। और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये दुकानें भी ध्वस्त हो गए रहते। अब क्या पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बताने के लिए मैं मौके पर आया हूँ। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सचिन कैमरे के पीछे हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो आप बैरिकेटिंग के लिए जो पत्थर है, ये दरअसल अंडर ब्रिज जो ओवर ब्रिज है अभी स्टार्ट हुआ नहीं है और 28 तारीख को इसकी शुरुआत होने वाली थी। इससे पहले 1 घंटे का ट्रायल भी लिया गया था ट्रैफिक डीएसपी और एनएच के अधिकारियों के द्वारा, लेकिन 28 तारीख को ये शुरू नहीं हुआ। अब आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ। जब एंट्री करते हैं डबरापारा ब्रिज के अंदर आने के लिए, तो सबसे पहले इस तरह के पत्थर के बैरिकेटिंग किए गए हैं। नीचे बैरिकेटिंग के लिए पत्थर दिखाऊंगा, मैं चाहूँगा कि दिखाएं। बैरिकेटिंग जो ये पत्थर हैं, ये वहाँ पर लगे हुए थे। अब पत्थर कितने वजनी हैं इसका अंदाज इसे अभी नहीं लगाया जा सकता तौले बिना। तो अब ये सोचिए कि ये पत्थर वहाँ पे थे और ट्रक जो है रायपुर सिलतरा की ओर जा रही थी। ट्रक अपनी स्पीड से आ रही थी 4-5वें गियर में, और उसके बाद ट्रक की स्पीड काफ़ी ठीक ठाक थी। रास्ता जो है ये जो रास्ता है पूरी तरह से जाम लगा हुआ था। ये जो रास्ता चल रहा है यहाँ पर जाम लगा हुआ था। ट्रक को भी इसी रास्ते पर जाना था, लेकिन तभी अचानक ट्रक के ड्राइवर को ये एहसास हुआ कि गाड़ी जो है का ब्रेक फेल हो गया है। और ये जैसे ही उसे ये समझ में आया कि ब्रेक फेल हो गया है, उसने सबसे पहले तो ब्रिज के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और उस कोशिश के दौरान ट्रक के सामने ये जो बैरिकेटिंग पत्थर का देख रहे हैं वो टकरा गया और रगड़ते हुए ये ट्रक यहाँ आकर के रुकी है। ड्राइवर जो है, ड्राइवर की सूझबूझ और ड्राइवर ने इतने लोगों को बचाने के बाद खुद को बचाने के लिए अपने आप को हेल्पिंग जो सीट होती है, हेल्पर की जो सीट होती है, वहाँ से 50 मीटर पहले ही ड्राइवर कूद गया था ताकि उसकी भी जान बच सके। आपको थोड़ा बारीकियों से दिखाते हैं कि ट्रक जिस तरह से ट्रक आई है, और आपको ये तस्वीरें हम सड़क की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, कहीं ना कहीं खरोच जो है आगे, सचिन मैं चाहूँगा कि आगे आपको दिखाएं कि ये ओवर ब्रिज का निर्माण काफ़ी समय से चल रहा था डबरापारा, और इसकी शुरुआत के बाद नीचे जो जाम लगते हैं वो रुक सकते हैं। ऐसा करके इन सारी योजनाओं के तहत ओवर ब्रिज को बनाया गया था। ये तस्वीरें देखिए, परखच्चे उड़ जाते अगर इस स्पीड से गाड़ी जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं उस सड़क पे अगर घुस गई होती, तो सोचिए आज भिलाई में क्या हाल होता। एक ब्लैक डे की तरह जो है तस्वीरें आपको देखने को मिलती। लेकिन देखिए, एक व्यक्ति, एक ड्राइवर की सूझबूझ ने इतने लोगों की जान बचा ली, इतने दुकानों की स्थिति को बचा लिया है। ये आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर जब यह सारा माजरा हो रहा था, आपको अभी आइए थोड़ा सा पास आएंगे सचिन। देखिए, ये जो ट्रकें जा रही हैं उस तरफ, वो भी ट्रकें उसी तरफ जा रही थी, लेकिन जब ड्राइवर को पता चला कि ब्रेक फेल हो गया है, वो इस तरफ आ गई। और ये अभी बताया जा रहा है कि अभी लगाया गया है। यहाँ पे जो पहले से बैरिकेटिंग पत्थर के थे वो रगड़ते हुए लेते हुए ट्रक जो है आगे चले गई और पहले ही ड्राइवर को कूदना पड़ा अपनी भी जान बचाने के लिए। ये तस्वीरें जो हैं ये सबूत के तौर पे हैं कि क्या कुछ माजरा था उस समय। और सबसे बड़ी चीज़
कि ड्राइवर की जो सूझबूझ है उसे मैं दाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब आप बाइक भी चलाते हैं, वो स्पीड रहती है, ऐसे सिचुएशन में आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें जब आपके सामने कोई आ जाता है। लेकिन उसके सामने इतनी विपरीत परिस्थिति हो गई थी, मतलब अच्छी स्पीड में ब्रेक फेल होना, और ब्रेक फेल होना ट्रक का, ये बताता है कि सामने कोई भी हो बिल्कुल जान जाएगी ही। हालांकि ना जान माल की किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। एक साइकिल जो अमूमन वहाँ पर खड़ी रहती थी, बताया जा रहा है किसी मजदूर की थी, या कुछ लोग ये कहना है कि वो वहाँ पर साइकिल रख करके नाश्ता करने के लिए गया था। चूँकि रोड बंद रहता है तो लोगों को यही लगता है कि ये रोड आना जाना तो है नहीं ओवरब्रिज पे अभी, तो इसलिए वो वहाँ पर साइकिल रख के गए थे। ट्रक जब वहाँ पर लड़ती हुई आगे बढ़ी तो साइकिल से जा टकराई और साइकिल को क्षति पहुँची है। मामला जब ऐसा हुआ है तो हमने सोचा कि क्यों ना ड्राइवर से भी बात की जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनसे सवाल किए जाए कि आखिर क्या स्पीड थी और उस समय उनके दिमाग में क्या हालात चल रहे थे, क्योंकि इतनी भारी भरकम गाड़ी को चलाना और उसके बाद पता चलना कि अच्छी स्पीड में ब्रेक फेल हो गया है और ये सारी स्थिति हो गई है। तो ड्राइवर से बात करते हैं कि उस समय उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। ट्रक के ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने नहीं तो 150 से 200 लोगों की जान बचा ली, या फिर हो सकता था कि गाड़ी दुकान में भी जा सकती थी और दुकान भी ध्वस्त हो सकता था। तो इतने करेज से आप वहाँ से आ रहे थे, क्या स्पीड रही होगी, क्या कुछ आपको समझ में आया? थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था। जी नहीं सर, ये जैसे कुर्सी पार है, कुर्सी पार में लाइट पार्किंग होता है अपना, तो वहाँ से बस आ ही रहा था, मौसम बनाया था, चौथा पाँचवा गियर लगा था, और फिर यहाँ पे बाईपास अपना है रोड, जो ऊपर पुल है, तो बाईपास तरफ जाना था, तो ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगा ही नहीं, तो उधर 100-150 लोग पूरा भीड़ जमा था। तो मैं उसको बचाने के लिए इधर जो नया पुल बन रहा है ओवर ब्रिज, वहाँ ले जाके, हाँ वहाँ पे पहले बैरिकेटिंग थी, पत्थर लगे हुए थे। वहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था सीमेंट का, तो बचाने के लिए मतलब वही ठोक दिया। हाँ, उसके बाद कैसे कूदे क्या? उसके पहले थोड़ा सा मतलब अपना 100 मीटर पहले 100 मीटर पहले कूद दिया, मैं खुद को बचाना था। पहले आपने पब्लिक को बचाने का सोचा? हाँ, पहले पब्लिक को बचा लिया, पब्लिक बचाने के बाद गाड़ी इधर से अपना लाइन में ला लिया बाईपास से बगल में, और फिर अपना सेफ्टी के लिए कूद दिया मैं। जी, कूदने के बाद क्या हुआ? पैरों के साथ देखिए इनके एक पैर टूट गया है, हाँ। और इधर भी लगा हुआ है। ये सब हुआ, उसके बाद खुद आप ऐसा बता रहे हैं वहाँ के लोग कि खुद आप थाने आए? जी, ये जानकारी दे। जी, तो अभी आपके जो मालिक हैं वो आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। ये क्या नाम है भाई साहब आपका? सुदामा कुंभकार, दल्ली राजरा। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? ये कच्चे आरी डोंगरी, बस्तर। और कहाँ जा रही थी? रायपुर सिलतरा गोदावरी। रायपुर जा रही थी गाड़ी, और डबरापारा के पास एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। भाई साहब ने, सुदामा जी हैं, ड्राइवर हैं ट्रक के, और ट्रक अगर ये किनारे ले जा कर के अगर ये किनारे ले गए होते तो शायद 150 से 200 लोगों की जान चली जाती। सूझबूझ दिखाते हुए ड्राइवर ने सबसे पहले तो लोगों को बचाया, गाड़ी को बंद उस ब्रिज के ऊपर चढ़ाया, जो डबरापारा ब्रिज है, और उसके बाद खुद को बचाने के लिए वहाँ से कूद गए। कूदने के बाद इनके पैर की हालत जो हुई है वो हमने तस्वीरों में दिखाया है। ये भी एक मतलब बहादुरी वाली बात है, इतने लोगों को बचा करके आज ये शख्स इस हालात में यहाँ पर बैठा हुआ है। दोपहर के 12-1 बजे का ये मामला है और पूरा मामला है। तो भाई साहब, आप सबसे पहले तो आपको आपके इसके मतलब मेडिकल के लिए अभी कुछ आप उपाय कर रहे हैं? जी, कुछ नहीं हुआ है, से मालिक आएगा। हाँ, मालिक आएंगे फिर। हाँ, तो ये खबर थी, ये डिटेल थी हमने जो आपको दिखाई तस्वीरों के साथ, और आगे क्या अपडेट रहेगा वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसे लोग हैं जिनकी वजह, सूझबूझ की वजह से ही ऐसी घटनाएं रुक जाती हैं, थम जाती हैं, होने से रह जाती हैं। और इससे पहले भी ऐसे कई दुर्घटना वाली खबरें हमने बताई हैं, जिसमें तेज़ गति से ट्रक होती है, कंटेनर होते हैं, जा कर के घुस जाते हैं, दुकानों के ऊपर चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज अपने आप में ये पहली खबर है जिसमें भिलाई शहर में एक ऐसे ड्राइवर ने 150-200 लोगों की जान बचाई है। ट्रक को पहले ब्रिज के ऊपर डाल दिया और उसके बाद खुद वहाँ से कूद करके अपनी जान बचाई। ड्राइवर से हमने जिस तरह से बात किया, उन्होंने जिस तरह से वो सारी तस्वीर उकेरी कैमरे के सामने, वो हम आपको दिखाई चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी कि 12-1 बजे के करीब
ये स्थिति हुई और उसके बाद लोगों को बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने क्या फ़ैसला लिया उस समय, जिस समय अच्छों की जो ड्राइवर हैं उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है ऐसे सिचुएशन में। तो इसी के साथ विदा लेते हैं और अगली खबर के लिए, ज़मीनी हकीकतों के दिखाने के लिए हम आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।